डॉक्टर 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 बीना, बड़ी चतुराई से आप निकल गए आरोप लगा करके। मैं तो रोक लूंगा रेफरी की तरह। डॉक्टर बीना, अभी आपने कहा डॉक्टर बीना कि ऐसा मैंने सुना है। इसका पहले उत्तर ले लेते हैं, डॉक्टर सांखला, क्या आपने कैंसर के पेशेंट को ठीक किया है? क्या आयुर्वेद कैंसर के पेशेंट को ठीक कर सकता है? ठीक किया है। इसके हजारों रेफरेंस हैं, तो आप बताइए डॉक्टर बीना को। ऐसा नहीं चलेगा कि मैंने सुना है और चुपके से आपने लगा दिया कि मैंने सुना है। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, बहुत चतुराई से डॉक्टर बीना निकलना चाह रही है। बोलिए। मैं खुद प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, विगत 25 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ। मैंने कैंसर के पेशेंट, उसके बाद में सोरियासिस के पेशेंट, जो इनके लिए असंभव बात है, उसके बाद ब्रेन हेमरेज के पेशेंट, जो इनके लिए इमरजेंसी होती है, वो हम लोग केवल दवाई से भी ठीक कर सकते हैं। वो हमारे पास में आ जाए, हमारे पास अप्रोच अगर मिल जाए, तो वो उनका जो क्लोट्स होता है वो डिजॉल्व करने के लिए हमारे पास भी दवाइयाँ हैं और अच्छे से डिजॉल्व होती है। लेकिन हमारी दवाइयाँ की खासियत होती है कि हमारे दवाइयों से कोई नई बीमारी पैदा नहीं होती। और आयुर्वेद तो ये मानता है कि कोई भी चिकित्सा पद्धति जो एक बीमारी को ठीक करते समय ठीक तो न करे, केवल लक्षणों को दबाते समय दूसरी बीमारी पैदा करे, वही चिकित्सा पद्धति नहीं हो सकती। वो आयुर्वेद तो इसको थरोली रिजेक्ट करता है कि ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति अच्छी नहीं होती जो एक बीमारी को पैदा ठीक करने के चक्कर में दूसरी बीमारी, 4 बीमारियां पैदा करे। तो एलोपैथी इस दृष्टि से तो कोई इसको मैं बोलूंगा कि फेक साइंस ही है पूरा। आज 200 सालों से हम लोग डॉक्टर बीना, डॉक्टर सांखला ने कहा कि आप सुने हैं, इन्होंने ठीक किया है। आप इस बात से सहमत हैं डॉक्टर बीना? इन्होंने कहा कि आप सुने हैं, मैंने ठीक किया है। He can produce the patient. डॉक्टर सांखला, can you produce the patient's name? यस, कल मैं पेशेंट ले आऊंगा आपको। उनके आप लगे फोन नंबर, उनसे लाइव बात करिए कि किस तरह से उनके कैंसर ठीक होते हैं, उनकी समस्या सोरियासिस ठीक हुआ है, स्किन डिसीज ठीक होती है, जो लीवर ठीक होते हैं। आसाराम बापू वाला और वो जो एक जो बाबा थे जो बोलते थे जबरदस्ती। तो आप मुझे नए पेशेंट दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं उनको ठीक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो आपके ऊपर मैं भरोसा करता हूं डॉक्टर सांखला कि आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं और आप ओरिजिनल पेशेंट को लाएंगे और ओरिजिनल पेशेंट को अपने साथ बिठा करके बोलेंगे कि हाँ, मैं डॉक्टर सांखला के यहाँ ट्रीटमेंट ले रहा था, मुझे कैंसर इस स्टेज का था और मैं ठीक हो गया। तब फिर मैं डॉक्टर बीना से मैं पूछूंगा कि नहीं आपने सुना है, नहीं आपने देखा भी है। ये भी आगे से बोलिए कि हाँ, मैंने देखा है कि आयुर्वेदाचार्य ने कैंसर के पेशेंट को ठीक किया है। डॉक्टर बीना, एक और सवाल। मेरे फ्रेंड्स हैं जो होम्योपैथ्स हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग कैंसर को अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं एंड उसी से मैं बोल रही हूँ। पर वो लोग ग्रेडिंग कैसे करेंगे? कैंसर कहाँ है? पैनक्रियास में है या किडनी में है या कितने लिम्फ नोड्स हैं? उसका स्प्रेड कहाँ हुआ है? पेट सीटी नहीं कराओगे क्या? एफडीजी अपटेक नहीं कराओगे? टेक्नीशियम स्कैन नहीं कराओगे? न्यूक्लियर मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। मैं बताता हूँ डॉक्टर, हमारे दर्शक पूछ रहे, वी वांट पॉइंट वाइज रिप्लाई टू आर्गुमेंट्स ऑफ डॉक्टर सांखला। पॉइंट वाइज रिप्लाई डॉक्टर सांखला, आप बोलिए डॉक्टर बीना राघव का। जी पहले तो मैं इस बात को, मैंने जो एक्सेप्ट किए थे पहले स्टार्टिंग में कि किसी भी स्टैंड पर एलोपैथी स्टैंड नहीं होता, उसका कोई जवाब बीना जी ने दिया नहीं है। अब इन्होंने पूछा है कि कैंसर पेशेंट है या कोई भी जो पेशेंट है उसका आप लेबोरेटरी पैथोलॉजी चेकअप कराओगे या नहीं कराओगे, तो हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे हाथों की 3 अंगुलियां काफी है, हम नाड़ी परीक्षण से ही समझ सकते हैं कि पेशेंट की समस्या क्या है। और दुनिया के किसी भी महंगे से महंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट से ज्यादा इफेक्टिव हमारी जो 3 अंगुलियां वो काफी होती है। इस देश में ये चला आ रहा है, अभी भी है। तो इस बात को मैं बताऊं। और दूसरी चीज, हमको केवल एक पेशेंट का कैंसर की सेल ठीक नहीं करना है, क्योंकि कीमोथेरेपी देते समय आप कैंसर की सेल को किल करते हो, नहीं वो पूरी कैंसर की सेल नहीं किल होती, पूरी शरीर की जो हेल्दी सेल है वो भी किल होती है। तो इस तरह से कोई भी जो चेकअप है आपका, वो केवल किसी बीमारी के रिजल्ट तक नहीं आता, वो केवल रिजल्ट को दिखाता है। और हम तो रिजल्ट ठीक करने वालों में से हम तो ये देखते हैं कि उसकी जीवन शैली में ऐसा क्या दोष हो गया कि उसको कैंसर की समस्या हो गई है, उसके तीरोज बैलेंसेस कहाँ समस्या में आ गए जिसके कारण उसको इस तरह से कैंसर जैसी जटिल समस्या आ गई है। तो उसकी लाइफस्टाइल करेक्शन करके, उसका आहार करेक्ट करके, और हमारे पास में ऐसी दवाइयां मौजूद है कि शरीर में किसी भी जगह से कोई भी कैंसर की सेल्स हो, उसको उसकी इम्यून सिस्टम को बढ़ा के हम उसको खत्म कर सकते हैं। और इसके ऐसे पेशेंट है, मैं बताऊंगा कि जिनको मुंबई टाटा हॉस्पिटल से वापस भेज दिया गया था और ये बोले कि अभी 24 घंटे के पेशेंट रुक रहे हैं, और वो 24 घंटे के बाद में भी धीरे धीरे उनको हमने धीरे धीरे इसमें से बाहर निकाला है और उन्होंने अपनी लाइफ आज भी जी रहे हैं। और ये
कॉमनली होता है इनकी ये जो चेकअप वाला चक्कर है, ये चेकअप इज टू मेक यू पेशेंट, ये वाला जो झुंझुना है ये पब्लिक के सामने ठीक है, लेकिन हमारे सामने मत बनाइए। मैंने अपने 25 सालों में 25 चेकअप भी नहीं करवाए किसी के, तब भी मुझे कभी भी अपने चिकित्सा में कभी भी ग्लानि नहीं हुई कि मेरे कारण मेरे किसी पेशेंट सीरियस हुआ है, जबकि ये हजारों चेकअप करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनके पेशेंट सीरियस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और मर भी जाते हैं। हमको ये ग्लानि कभी नहीं होती। जैसे इन्होंने ये बोला था कि आयुर्वेद के पेशेंट डॉक्टर जो है वो पेशेंट को रिफर नहीं करते, हमको एक टोटलिटी में ज्ञान होता है, होलिस्टिक अप्रोच होता है, हमारी मेडिसिन से कभी कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती है, हम आराम से नींद सो सकते हैं, हमारा पेशेंट भी आराम से नींद सोता है। इनकी जैसे नहीं कि मालूम हो गया कि आधी रात को किडनी फेल हो गया, शुगर शूटअप हो गया, बीपी शूटअप हो गया या कोई हार्ट अटैक आ गया, ऐसी केसेस हमको देखना नहीं पड़ता। सुदैव से हम लोग इस बारे में बहुत लकी है, हम अपनी चैन की नींद सोते हैं और हमारा देश और हमारे पेशेंट भी चैन की नींद सोते हैं, ये कोई कॉम्प्लिकेशन हमारे ये नहीं होते। रही बात, मैं उस बात पे आप सबको आगाह करना चाहूंगा कि जो ये ट्रीटमेंट के दम भर रहे हैं कि ये जो केमिकल्स होते हैं जो सिंथेटिक मेडिसिन पे, मैं आपको बिना जी पूछना चाहता हूँ कि क्या आप डॉक्टर करके दुनिया की एक मेडिसिन खुद बना सकते हैं? एक पैरासिटामोल की गोली आप अपने घर में तैयार करके अपने पेशेंट को दे सकते हैं? दूसरी चीज, ये कहाँ से आता है जो सिंथेटिक मेडिकल जो केमिकल जो होते हैं, ये पता है आपको कि कहाँ से ये सब केमिकल उठाया है? ये पेट्रोकेमिकल का बायोवेस्टेज होता है मैक्सिमम, ये पता है आपको? इसके बारे में कोई आपको कि लेबोरेटरी में कैसे सिंथेसाइज करता है इसको? ये जो केमिकल है, हाइड्रोकार्बन रिंग है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके इसके केमिकल्स के ड्रग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? और क्योंकि ये सब जो केमिकल्स होते हैं, इसका जो डीप केमिस्ट्री है वो है ये सब केमिकल्स डेक्सट्रोरोटरी होते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर स्पिन और जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उसका जो मॉलिक्यूलर स्पिन है वो लेवोरोटरी है। इसलिए ये हरदम जो कोई भी केमिकल जाएगा, चाहे आप इमरजेंसी में यूज करो, चाहे आप नॉर्मल पेशेंट में यूज करो, वो पेशेंट के शरीर में डिस्ट्रक्शन ही करेगा। इसलिए मेडिकल साइंस के इतने विकास के बावजूद पूरी दुनिया में, यूरोप ले लो, यूएस ले लो, भारत ले लो, कहीं पर भी ले लो, दुनिया में पेशेंट की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। एलोपैथी के वर्चस्व जहां जहां है वहां पे लोगों की स्थितियां खराब हुई है, आरोग्य खराब हुआ है। आप छोटे छोटे चेकअप का नाम लेके हमको मतलब इन टेक्निकल चीजों में अटकाएंगे तो हम भी आपको आयुर्वेद की और योग की टेक्निकलिटी में ले जाएंगे। हम भी पूछेंगे आपको कि युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्मों से, युक्त स्वप्न बोध से योगो भौतिक दुख का क्या होता है। हम भी पूछेंगे आपको कि समदोष समाग्नि से सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि, ये पता है आपको? तो ये पूछेंगे ना तो टेक्निकलिटी में हमको मत अटकाइए। हम बात कर रहे हैं कि दुनिया की, इंसानियत की, मानवता की, देश के लोगों की हेल्थ अगर एलोपैथी से अच्छी हो रही है तो स्वागत है, अगर नहीं हो रही है तो आपका हम लोगों ने बहुत खेल देख लिया, अब पीछे हट जाइए, हमको काम करने दीजिए।